अब कर लो, म्यूट कर लो, चाहे तुम म्यूट कर लो अभी। हाँ देखो, अब हाँ तो हम ये पढ़ रहे थे। तो रूट एक्स रूट वाई अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे सपोज ये है रूट 2 इंटू रूट 3। एक्स को तो हमने ले लिया 2 और वाई को हमने ले लिया 3। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर दोनों में इस दोनों को एक रूट के अंदर भी लिख सकते हैं अपन ऐसे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर तो सेम आएगा, चाहे ऐसे कर लो रूट 2 इंटू रूट 3, तो हमारा आंसर आएगा रूट 6। सिंपल सा। और ऐसे भी हमारा आंसर आएगा रूट 6। तो इसने यही बताया कि ये अगर रूट एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स को 2 ले लो सपोज, यहाँ पे कुछ भी है, इधर भी कुछ भी है, बट ये बाहर वाला जो है ना ये सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट XY। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। अब ये वाला समझाती हूँ, इसको हटा देते हैं एक बार। अब इसने बोला है, देखो अगर इस तरीके से सपोज ऊपर है रूट 2 और नीचे है रूट 3, तो हम इसको लिख सकते हैं पूरे रूट पूरा लगा दो 2/3। दोनों चीजें सेम है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। एक ही बात है, ये बता रखी है इसने। अब अगले वाले पे चलते हैं, थर्ड वाले पे, इस पे। अब इसने बोला है कि सपोज अगर इस तरीके से हो, ये 2 है, ठीक है, इस पे जो ये जो रूट लगा है, इसके ऊपर मैं चलो मैं 3 लिख देती हूँ यहाँ पे। 3 ले लेते हैं अपन। इसने n लिया है ना, 3 ले लो। अब एक और रूट है, इस पे क्या लिखा है, m लिखा है, तो m का मतलब मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 5 ले लेते हैं, चलो 5। अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है ऐसे, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 2, और ये रूट में हम लिख सकते हैं n इंटू m। n इंटू m मतलब पहले तो ये वाला रू ये लिख दो 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में से भी बताऊंगी एक बार। और ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मतलब m को पहले लिख दो और n को बाद में लिख दो, मतलब यहाँ 5 लिख दो पहले, और यहाँ पे बाद में लिख दो, यहाँ पे लिख दो 3। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये एक बार मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, एनसीईआरटी बुक में से दिखा देती हूँ ये वाली चीज। रहने दो, चलो। अगर इस तरह का है, देखो रूट ए की पावर n लगी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। मैंने बताया था ना कि अगर रूट a है सपोज, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2। क्योंकि सिर्फ अकेला रूट है तो हमें पता है 1/2 होगा हमेशा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता है, यहाँ रूट, यहाँ पे सपोज 3 लिखा आ गया, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर 1/, ये बताया था ना मैंने। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो भी होगा एन जो भी होगा वो ऐसे कैसा आ जाएगा इधर। यहाँ पे 3 है तो 1/3, यहाँ 4 है तो 1/4, यहाँ 5 है तो पावर आ जाएगी 1/5। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें देखो, यहाँ 3 लगा हुआ है ना, ये रहा, और अंदर 2 है, तो 2 की पावर 1/3। यहाँ 3 है तो पावर आ जाएगी 1/3। यहाँ 4 है तो पावर आ जाएगी 1/4। सिंपल सी चीज है। ठीक है, एक तो ये चीज बताई थी उसमें, ये ध्यान रखना। और नीचे और ये देखो, एक ये चीज बता रखी थी उसके अंदर, एक ये भी चीज है उसके अंदर, यहाँ से समझा देती हूँ, देखो। m अपॉन n, a की पावर है m अपॉन n। m अपॉन n मतलब जैसे 3/2। ठीक है ना, a की पावर ये है। आज बस इसी को खत्म करेंगे बस। 4 की पावर 3/2 है कुछ ही, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, और 3 को लिख दो बाहर। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की पावर पहले 3 लगा दी और 1/2 को लिख दिया बाहर।
इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों से सेम आंसर आ रहा है देखो। इसको भी ऐसे ही करा है, मतलब ये लिख के बता रखा है, पूरा एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, तो इसने यही बताया कि इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, एम अपॉन एन है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट एन, मतलब ए की पावर 1/2 होगा ना, और एम को कर दिया बाहर, मतलब ये वाला, ये करके लिखा है। और यहाँ पे इसने लिखा है कि ए की पावर 3, मतलब ए की पावर एम पहले लगा दो, और फिर 1/2, ये जो रूट है ना, ये रूट बाहर ऐसे लगा दो। इसका ये मतलब है पूरे का। क्या आ गया अच्छे से समझ में? ये इसको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। देखो, अगर 4 की पावर 3/2 है, तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो पहले 1/2 पावर लगा दो और 3 को बाद में लगा दो, या फिर पहले 3 लगा दो और 1/2 बाद में लगा दो। ये वही वही लिखा है, एज इट इज सेम। एम अपॉन एन, तो या तो पहले किस क्या लगा दो, 1/n है ना, जो ये 1/n को इस तरीके से लिख दिया बस यहाँ पे, ये लगा दो। और एम मतलब 3, जो पावर है 3, ये 3 बाहर लगा दो। ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले तो एम ए की पावर कर लो, मतलब ए की पावर 3 कर लो, 4 की पावर 3 कर लो, जो भी आ रहा है 64 आ रहा है, और फिर उसका रूट कर दो। तो ये वाली चीज आ गई समझ में, ये वाली पी के गर्भ में ये वाली भी दे रखी है। दिखा देते हैं उनको यहाँ पे। एक्स, ये एम है, x की पावर a, ये पता नहीं, साफ ही नहीं दिख रहा है क्या लिखा है। ये वाला दूसरा है, इसका भी एग्जाम्पल दिखाते हैं, रुको। ठीक है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़े, ये देखो ये रूट है, इसके अंदर x की पावर a है, और ये यहाँ पे लिखा है m। x मैंने 2 ले लिया, a मैंने 3 ले लिया, पावर मतलब इसकी 3 ले ली, और m का मतलब हमने ले लिया यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसने n यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, n यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, n यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। देखो, इसको मैं अगर सही से लिखूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3/2। ठीक है, एन से इधर ऊपर मल्टीप्लाई, एन से नीचे। अगर हम किसी भी नंबर को ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, एक एग्जांपल और दे देती हूँ, देखो। जैसे सपोज एक्स को मैंने मान लिया 3, मान लिया, चलो इस पर। ए को मैंने मान लिया 2, नहीं, ए को मैंने मान लिया, एक्स को मैंने मान लिया यहाँ पे 4, मान लेते हैं एक्स को, ठीक है। ए को मैंने क्या मान लिया, 3 मान लिया, ठीक है। और ए को मैंने मान लिया 2, ए को हम 2 मानेंगे, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 3। पहले तो ये बताओ मुझे कि मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ। मैं इसको लिख सकती हूँ 4 की पावर 2/3। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? हाँ, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। 1 मिनट, पानी पी। 4 की पावर है 2, और ये जो रूट है, मतलब ये क्यूब रूट है, हम इसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे है 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2, तो 2 तो ऊपर आएगा, और ये रूट में जो भी होता है ना वो हमेशा नीचे आता है, हमेशा। तो मैं इसे 4 की पावर 2/3 लिख सकती हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसने बोला है कि एन इधर इंटू कर दो और एन इधर इंटू कर दो, एन का मतलब यहाँ पे इंटू कर दो, एन को कुछ भी मान लो। एन बराबर क्या माने हम, 2 मान लेते हैं, मैं एन की वैल्यू, या फिर मैं एन की वैल्यू चलो 4 नहीं 5 मान लेते हैं, चलो एन की वैल्यू 5 मान ली, चलो। तो यहाँ पे 5 से अगर मैं यहाँ इंटू कर दूं, और 5 से अगर मैं यहाँ पे भी इंटू कर दूं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखो, यहाँ देखो,
अगर मैं 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ और मैं 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल करके अगर ये वापस में कैंसिल करती हूँ तो सेम वही आंसर आ गया। ठीक है, ये अपन ने मैथ्स में पढ़ा था ना कि जैसे अगर 2 है, इसमें अगर मैं +2 कर दूं और -2 कर दूं तो सेम आंसर आएगा। पहले 2 अकेला था तो आंसर क्या था, 2 था हमारा। अब ऐसे करने के बाद भी आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा आपस में, आंसर आ गया 2। तो हमने मैथ्स में पढ़ रखा है कि अगर हम किसी भी नंबर को प्लस करते हैं और उसी नंबर को माइनस भी कर देते हैं, किसी में से भी कोई भी नंबर में से, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे कैसे ही रहता है। तो ये वाला एग्जाम्पल वही है, ये आ गया अच्छे से समझ में। ये वाला और समझा देती हूँ। इसमें देखो, इसमें क्या है, देखो इसने क्या बोला है यहाँ पे। एक्स की जगह मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है। और एन की जगह मैंने ले लिया 3। ठीक है। और एम की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 ले लेते हैं, चलो यहाँ पे 4 ले लेते हैं एम की जगह। इनका मतलब क्या होता है ये भी बताऊंगी, 3 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है, सिर्फ रूट का मतलब वो भी बताऊंगी अभी। बस ये समझा दो फिर वो भी बताऊंगी। ये हो गया जैसे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ n × m, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 3 × 4 और √2। ठीक है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बता रखा है इसने यहाँ पे, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो कि पहले तो रूट क्या लगा दो, पावर 4 लगा दो, और फिर पावर 3 बाद में लगा दो, मतलब रूट बाद में लगा दो। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बता रखा है बस कि इनको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हाँ, इसका मतलब समझा दो, जिनका मतलब समझा रही थी ना, इसका मतलब क्या होता है देखो। देखो खुशी, अगर किसी मुझे इसका मतलब बताओ, इसका क्या मतलब होगा। 9 27। तो पहले 9 का मतलब बता दो, शुरू से समझाती हूँ इजी। यहाँ पे 9, √9 है। इसको हम लिख सकते हैं, बेसिक से समझा रही हूँ एकदम शुरू से, अच्छे से समझ लेना ये कैसे सॉल्व करते हैं रूट वाले। बहुत सिंपल है। √9 है जैसे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 9⁻1/2। सॉल्व कैसे करते हैं, 1/2 है ना, तो दो चीजें सेम आनी चाहिए। जैसे 9 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 × हाँ करो करो तुम करो, 3 × 3। हाँ करके बताओ, हाँ। 9 1/2, हाँ ऐसे लिख सकती हूँ। तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 3। 9 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। एक बार इसको मिटा दो जो तुमने लिख रखा है ये, और रब करो तो कुछ नहीं, ये जो तुमने लिखा है इसको। हाँ पूरा मिटा दो जो तुमने लिख रखा है, हाँ मिटा। चलो अब देखो, तो 9 को हम लिख सकते हैं, ये सॉल्व करना सिखा रही हूँ, अच्छे से सीख लेना, इस यही है पूरा, इस चैप्टर में यही है लास्ट में। तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 3 क्योंकि 3 3 9 ही होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है दो में से, दो सेम होने चाहिए इन दोनों में से, मतलब दो दो के पेयर बनाते हैं। 1/2 मतलब दो दो के पेयर बनाना। 1/3 मतलब तीन तीन के बनाएंगे अपन ग्रुप, तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे। 4 का मतलब चार चार के ग्रुप बनेंगे। 5 का मतलब 5 बार 5 3 होगा, मतलब यहाँ पे ऐसे वो भी समझाऊंगी, अभी 1/2 का समझ लो। तो इसका आंसर आ गया हमारा 3। √9 का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से सॉल्व होता है कि दो दो के ग्रुप बनते हैं। अगर दो जनों के ग्रुप बन रहे हैं ना, दो दोस्त हैं आपस में सेम सेम, तो बाहर निकल जाएंगे जेल से। ये रूट इनकी जेल समझ लो, इस जेल से बाहर आ गए दोनों के दोनों। अब दूसरा समझाती हूँ। अब देखो, अगर यहाँ पे है √27 और बाहर लिखा हुआ है 3। अभी तो बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। बाहर कुछ भी ना लिखा हो तो
देखो खुशी, अगर यहाँ 3 आ जाता ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 27 की पावर, हाँ 1/3। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 27 की पावर 1/3, इसको सॉल्व करके बताओ तो खुशी, सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम? अगर इस, हाँ हाँ बहुत अच्छे करो। रूट भी लगाओ बाहर, इनके ऊपर ऐसे भी लगेगा, ये लगेगा, और यहाँ 3 भी लिखा जाएगा। हाँ ठीक है। तो अब 3 के ग्रुप करना है इसमें। इसमें जो 3 है, अगर वो 3 बार आ रहा है, तीन दोस्त है ना, तीनों सेम होने चाहिए, लेकिन 3 3 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 3 के ग्रुप कर दो, यहाँ 4 लिखा है तो 4 4 के ग्रुप बनेंगे, तब भी बाहर आ सकते हो जेल से। 4 4 के सेम सेम ग्रुप, ये नहीं कि एक 2 है एक 3 है, ऐसे नहीं, सेम होने चाहिए चारों के चारों। अगर 3 है तो बाहर आ जाओ, एक 3 बाहर आ जाएगा, ऐसे। तो ये सिंपल सा है इसका। ठीक है, बता देती हूँ, रुको। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ तो ये सॉल्व करना तो आ ही गया तुम्हें, सारे आगे ना। 4, अगर 5 है तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर 5 है, अब मैं फटाफट बता देती हूँ। अगर 5 है तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे अंदर, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 6 32। मैं यहाँ ले लेती हूँ 32। 5 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 32 की पावर 1/5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और सॉल्व हम करेंगे इसको, हाँ 1/5 ऐसे लिख सकते हैं, सही है। 4 into 4 नहीं करेंगे खुशी, नहीं नहीं नहीं, तो ग्रुप ही नहीं बनेगा, 5 जनों का ग्रुप बनना चाहिए, 5 जनों का। 5 जनों का ग्रुप बनना चाहिए और सेम होने चाहिए पांचों के पांचों। 2 का करो, 2 से बन जाएगा इसमें। हाँ 2 2 करके करो। 3 4 और 5, इंटू भी कर लो, 32 ही आ रहा है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। हाँ, तो 5 है तो 5 का ग्रुप, पांचों में से एक 2 बाहर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2। रूट, और ये 5 लगा रखा है ना यहाँ 32, इसका आंसर आएगा हमारा 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे, इसका आंसर आ गया 2। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब एक और देती हूँ मैं, इसको सॉल्व करके बताना। ये जो दे रखा है ना, इसके जैसा देती हूँ एक। एक मुझे बताओ, हाँ, चलो यही कर दो, 4 की पावर 3/2। इसको सॉल्व करके बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 3 और रूट, ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, 1 मिनट, इसको मैं लिख सकती हूँ √4, यहाँ पे 1/2 तो मैंने लगा दिया ना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। चलो मैं ये बता देती हूँ, 4 की पावर 3/2 है ना, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ करो। 4 की पावर 1/3, नहीं नहीं नहीं, 1/3 नहीं लिख सकते, 3 तो ऊपर है कुछ ही, 1/2 लिख सकते हैं। 4 की पावर हम लिख सकते हैं 1/2। हाँ, और फिर ब्रैकेट में 3, यहाँ बाहर फिर 3 भी लगाना पड़ेगा, बाहर है 3। तो 1/2 का मतलब यही हो गया, रूट ही, एक तरह से। तो पहले अंदर वाला सॉल्व मैं समझा देती हूँ, चलो एक बार। हाँ हाँ ऐसे लिख सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ तो। पहले तो √4 सॉल्व होगा, पहले इसको सॉल्व करो। √4 का क्या आंसर आएगा? अगर हम √4 को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 की पावर 3 लगा दो। चलो मैं बता देती हूँ एक बार, 8 आ जाएगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बार इसको मिटा दो तो एक बार मैं बता देती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा रब कर दो, जो तुमने लिखा है उसको मिटाना सिर्फ, हाँ। हाँ तो देखो, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं दोनों समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे दो तरीके
देखो हम, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 3, ये कब लिख, भी यहाँ पे लिख दिया तो बाहर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं देखो। पहला मेथड है, पहला मेथड है कि आप 4 का पहले क्यूब कर लो। मतलब 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 बार इंटू, किसी का भी क्यूब होता है ना, जैसे डायरेक्ट 2 की पावर जैसे 3 है, तो इसका मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई करना 3 बार। इसका ये मतलब होता है, पावर का ये मतलब होता है। ठीक है, तो 4 की पावर 3 है। तो यहाँ पे है 4 की पावर 3, तो हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। और फिर इसने क्या बोला है, फिर इसने बोला है कि हाफ हम बाद में लगा रहे हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 4। तो अगर मैं इसको 1/2 लिखती हूँ तो एक 4 हमारा बाहर आएगा, और एक 4 हमारा रूट के अंदर रहेगा। लेकिन हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे 2 2 करके। ये देखो ठीक से समझा देती हूँ, देखो। देखो खुशी, आंसर सेम ही आएगा। ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है बस, ये देखो। 4 की पावर 3 है तो पहले 4 की पावर 3 कर लो, 4 इंटू 4 इंटू 4, यही होता है 4 की पावर 3। और फिर हाफ, हाफ मतलब एक तरह से अंडर रूट ही लगा देती हूँ मैं, चलो। हाफ छोड़ के, क्योंकि हमने यहाँ रूट लगाया ना, तो मैं रूट ही लगा देती हूँ इधर। रूट ही लगा देती हूँ, ब्रैकेट ब्रैकेट हटा देती हूँ। ये यहाँ मैंने लिखा 4, और ये यहाँ पे लगा दिया रूट। अब देखो इसके अंदर क्या है, 2 4 है ना, तो एक 4 तो आ गया बाहर। दो का ग्रुप था ना, दो दो के ग्रुप होंगे तो एक आ गया बाहर, एक बेचारा रह गया अंदर, ये तो अंदर ही रह गया। लेकिन इसका भी तो ग्रुप बन जाएगा ना, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। 4 को तो लिखा रहने दो बाहर, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2। तो ये भी दो दो के ग्रुप बन गए, लो यहाँ पे। तो एक 2 बाहर आ गया, मतलब 4 इंटू 2, मतलब हमारा आंसर आ गया 8। कैसे भी कर लो आंसर आएगा 8 ही, कैसे भी सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पे 8 आया, ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे भी 8 ही आएगा। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, चलो। अरे मिट गया। क्या लिखा था मैंने, 4 की पावर 3/2 ये लिखा था ना। और यहाँ लिखा था 4 की पावर 3, और रूट लगा दिया था इस पे। ये तो सॉल्व कर लिया अपन ने। अब हमें सॉल्व करना है 4 की पावर 1/2, मतलब रूट हाफ लिख दो या रूट लिख दो, और 3 बाद में, पावर 3 बाद में लगाएंगे। तो पहले हम रूट को सॉल्व कर लेते हैं। रूट 4 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 2, मतलब एक 2 आ जाएगा बाहर। अब इस पूरे की पावर क्या है, 3 है, ये रही 3 इसकी पावर। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार इंटू कर दो, 8 आ जाएगा आंसर। तो ये वाला इस तरीके से सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना बस। अब आगे चलते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर आ गया हमारा 8। तो बस ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, सिंपल है सब। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। The two irrational numbers whose product is a rational number are called rationalizing factor of each other. For example, this is called rationalizing factor of this. Similarly, this is a rationalizing factor of this. देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि द टू irrational number whose product is a rational number, दो irrational number, ये एक irrational number है, a - √b, ये एक इरेशनल नंबर है पूरा का पूरा। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों के दोनों। तो इसने क्या बोला है, दो इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई।
अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं और आंसर क्या आ जाए, आंसर आ जाए रेशनल नंबर, रेशनल ही आएगा। देखो कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए माइनस रूट बी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ए प्लस रूट बी से। ए प्लस रूट, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने पढ़ा था खुशी, हमने एक वो पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी, एक चैप्टर में पढ़ी थी अपन ने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, ये होता है ना। वो वाली आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये पढ़ा था अपन ने। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका भी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर मतलब। सेकंड में पढ़ी थी ये। क्या कह रहे हो। सेकंड चैप्टर में हाँ पढ़ी सेकंड थी। चैप्टर में पढ़ी थी ना अपन ने, आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा बी, अगर मैं रूट बी और रूट बी को इंटू करूंगी तो बी आ जाएगा। अगर मैं ए और ए को इंटू करूंगी तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बी और बी को अपन इंटू करते हैं ना, ये चीज ध्यान रखना कि अगर हम रूट टू इंटू रूट टू करते हैं ना तो हमारा आंसर आ जाता है सिर्फ टू, यहाँ पे आंसर आएगा सिर्फ टू। तो यहाँ पे रूट बी और रूट बी को इंटू करेंगे ना तो सिर्फ बी आएगा, बी का स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ ए और ए को इंटू करूंगी ना, जैसे ए और ए को इंटू करते हैं यार, तो ए की पावर टू ही तो लिखते हैं इसको अपन। तो इसको हम लिखते हैं ए की पावर टू, मतलब ए का स्क्वायर। जैसे सपोज मैं टू इंटू टू करूंगी तो मैं इसको लिखूंगी टू की पावर टू, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका आंसर ये आ रहा है, ये तो एक रेशनल नंबर है, इसमें तो रूट वूट में कुछ दिख ही नहीं रहा, स्क्वायर है रूट नहीं है। रूट नहीं है मतलब ये रेशनल, मतलब ये रेशनल नंबर है। तो इसने क्या बोला है, टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर, एक तो ये है, एक तो ये, और एक ये, हुज प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर आ गया, ये रेशनल आ गया नंबर हमारा, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, इज अ रेशनल नंबर आर कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। हम इन दोनों को क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है एक दूसरे के। बी का स्क्वायर नहीं आएगा कुछ इधर, बी ही आएगा सिर्फ इधर, क्योंकि रूट बी इंटू रूट बी करेंगे ना तो सिर्फ बी आएगा। अगर यहाँ बी और बी होता तो बी का स्क्वायर आता, या रूट बी और रूट बी है तो यहाँ सिर्फ बी आएगा। तो ये ध्यान रखो खुशी, जब जब दो इरेशनल नंबर, उन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं और आंसर आ रहा है रेशनल, तो इसको हम कहते हैं आर कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। जैसे सिमिलरली टू की पावर वन अपॉन थ्री इज अ रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, ये भी इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ये भी समझा देती हूँ फटाफट, देखो ये सब मिटा देती हूँ मैं। देखो टू की पावर वन अपॉन थ्री इज अ रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, कैसे है देखो पहले, टू की पावर वन अपॉन थ्री, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा रेशनल। अब ये इरेशनल है कुछ, इरेशनल कैसे है ये भी दिखा देती हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो तुम समझ जाओगी कि ये इरेशनल है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ थ्री, बस खत्म कर रहे हैं ये, इसको ये यहाँ तक समझा दो बस, फिर खत्म करेंगे। और इसको मैं लिख सकती हूँ टू की पावर टू, और रूट में यहाँ मैं लिख सकती हूँ इसको थ्री, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इरेशनल नंबर है दोनों के दोनों, ये दोनों के इरेशनल नंबर है। म्यूट कर लो कुछ, तो म्यूट कर लो। दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो आंसर रेशनल आ जाएगा हमारा यहाँ पे। बेस अगर सेम है ना तो पावर ऐड हो जाती है, तो वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारी टू की पावर हो जाएगी थ्री अपॉन थ्री, मतलब टू की पावर वन हो गई, मतलब ये रेशनल नंबर आ गया आंसर। ये हमारा टू क्या आ गया, रेशनल नंबर। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे, मतलब उनका प्रोडक्ट करने पे, अगर आंसर रेशनल आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, तो वो एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आज यहाँ तक ही करेंगे।
बाकी का कल करेंगे, ठीक है।